सबसे पहले माँ को सादर चरण स्पर्श करते हुए उनका आशीर्वाद ग्रहण करते हुए आप सभी को मदर्स डे की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूँ। अपनी माता के बारे में क्या कहूँ, उन्होंने खुद मुझे लिखा है और हमारा ये परम कर्तव्य होता है कि हम अपनी ज़िंदगी में माँ को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस दें, सबसे ज़्यादा वैल्यू दें। लेकिन आजकल देखने में ये मिल रहा है कि लोग माँ के प्रति कर्तव्यों को भूल रहे हैं, जो देखने पर बहुत ही ज़्यादा दुख का भाव हो रहा है। आप सभी को ये कहना चाहूँगा कि आपकी ज़िंदगी में सिर्फ माँ ही एक शख्स है जो कभी आप जीते जी आपका हार देख नहीं सकती। उनके अलावा बहुत से लोग होंगे आपको जो गिराने में लगे होंगे, आपके फ्रेंड सर्कल के बहुत से लोग होंगे, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल। दिखने में तो आपके फ्रेंड हैं लेकिन अंदर से वो आपके प्रति ईर्ष्या के भाव रखते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि आप दोस्त मत बनाइए, बिल्कुल आप दोस्त बनाइए, लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि ज़िंदगी में अगर भगवान को कोई हरा सकता है तो सिर्फ हमारी माँ ही होती है। एक माँ ही होती है जो बिना बताए हमारे दुखों को समझ लेती है, हमारी ख्वाहिशें पूरी करती है और जब हमें किसी चीज़ की ज़रूरत होती है तो बिना कहे ही हम तक पहुँचा देती हैं और हमारा ध्यान रखती हैं। उनके जैसा मैंने शख्स आज तक ना अपनी लाइफ में न किसी की लाइफ में शायद ही देखा होगा। लेकिन आज लोगों को हो गया है, वे अपने ही कर्तव्य के प्रति विमुख होते जा रहे हैं। इसलिए कहना चाहूँगा कि उनके प्रति हमेशा कृतज्ञता का भाव रखिए और उनकी सेवा भावना को बनाए रखिए। आप किसी के एहसानों को भूल सकते हैं लेकिन उनके एहसानों को कभी मत भूलिए, क्योंकि अगर आप उनके एहसानों को भूल गए तो शायद भगवान आपको भूल जाएंगे। इतना याद रखिएगा कि भगवान खुद जब आप कोई व्यक्ति की अपनी माँ को दुख देता है तो भगवान की आंखों में आंसू आ जाते हैं। आप अपने क्या कर रहे हैं आप अपनी ज़िंदगी में, पहले खुद व्यक्तिगत चिंतन कीजिए। जिन्होंने आपको इतना ज़्यादा बड़ा किया, जिन्होंने आपको हमेशा हर चीज़ प्रदान किया, जिन्होंने बिना कुछ कहे आपको सब कुछ प्रदान किया है, कि आप उनको खाना भी नहीं दे सकते। आजकल बहुत लोगों को देखने में ये आ रहा है कि लोग अपनी सफलता को करियर की एक वाइफ के पीछे, किसी इंसान के पीछे अपनी माता को भूल जाते हैं और उनको पीड़ा में रहते हुए भी कुछ करते नहीं हैं, उनसे दूर चले जाते हैं, उनका कहना नहीं मान रहे हैं। क्या हो गया आज के समाज लोग, आप किस दिशा में जा रहे हैं? अगर आप यही करते रहेंगे तो शायद अपनी ज़िंदगी से विमुख हो जाएंगे और अंत में आपको कोई साथ नहीं देगा। जब पूरी दुनिया आपके खिलाफ़ खड़ी रहती है तब माँ ही एक होती है जो आपके साथ खड़ी होती है। अगर आपको पूरी दुनिया दोष दे भी देती है तो माँ ही होती है जो आपको बचाती है, जिसका आपके प्रति इतना विश्वास होता है कि हाँ मेरा बेटा सही ही होगा। उसके लिए चाहे वो अदालत से लड़ना पड़े, चाहे किसी से लड़ना पड़े। इसलिए उनकी गरिमा को बनाए रखिए, उनके प्रति अपने विश्वास को बनाए रखिए और हमेशा उन्हें खुशी प्रदान करें। उनका जो आदेश है उसको सराखों पे रखिए। सराखों पे किसी फीमेल का भाव रख लेते हैं, सबसे बड़ी दिक्कत इस बात की। उनको भी रखिए लेकिन अपनी माँ को मत भूलिए। और मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मुझे माँ मिली है, ऐसी माँ मिली है और मैं यही कामना करूँगा ईश्वर से कि मुझे हर जन्म में अगर मैं दोबारा इस धरती पर आता हूँ मानव के रूप में तो मुझे यही माँ मिली। ये मेरी दिल से कामना है। सादर बार बार उनको चरण स्पर्श करता हूँ, भगवान को सादर चरण स्पर्श करता हूँ जिन्होंने मुझे ऐसी अपॉर्चुनिटी प्रदान की, ऐसे घर में जन्म दिया, ऐसी माँ प्रदान की जिन्होंने कभी आज तक मुझ पर शक नहीं किया है। उनका विश्वास इतना ज़्यादा है कि ना कभी पढ़ाई में किसी भी चीज़ में उन्होंने कभी मुझको रोका नहीं। जो मैंने चाहा उन्होंने मुझे सब कुछ दिया। ये वादा है मेरा कि मैं भी जितना हो सकेगा उनके प्रति अपनी कृतज्ञता का खुद सेवा भाव अर्पण करूँगा। आप सभी से यही चाहूँगा कि आप ज़िंदगी में चाहे किसी को भी भूल जाइए, किसी के एहसानों को भूल जाइए, आप फ्रेंड को भूल जाइए, सबको भूल जाइए, लेकिन माँ को मत भूलिए, क्योंकि अगर उनको भूलेंगे तो उनमें उनका कुछ नुकसान नहीं है। आप उनसे कितनी भी लड़ाई कर लें, हमेशा आपके प्रति यही भाव रखनी है कि मेरा बेटा प्रसन्न रहे, खुशी रहे, उसको सब कुछ मिले। आप ज़िंदगी में एक भी ऐसा इंसान दिखा दो, आपको जितने भी फ्रेंड सर्कल हैं ना, ज़रूरत पड़ने पर आतू का तो फ़ोन नंबर स्विच ऑफ हो जाता है। ध्यान से आप टेस्ट कर लीजिएगा किसी भी इंसान को। सिर्फ माता पिता और भगवान 3 लोग ऐसे हैं जो आपको हर समय खड़े रहते हैं और जब को हारने नहीं देंगे। मैं किसी पे ट्रस्ट करता नहीं इतनी आसानी से, लेकिन इन 3 लोगों पर सबसे ज़्यादा मेरा ट्रस्ट है। मुझे पता है कि जब तक इनका विश्वास मेरे ऊपर है, इनका आशीर्वाद है, मुझे कुछ होगा नहीं और कोई मुझे हरा नहीं सकता, चाहे किसी भी फील्ड में है। इसलिए आप सब ये भाव रखिएगा और इन माता के प्रति कर्तव्यों को पूरा कीजिए। उनको मतलब इतना एहसास कराइए कि हाँ उनको गर्व हो आप पर। अपने कर्तव्यों का इतनी बेहतरीन तरीके से निर्वहन कीजिए कि उनको दूसरों को देख के कहना चाहिए कि ये मेरा बेटा है। ऐसा नहीं दूसरे देख कर कहें कि ये इनका लड़का था, ऐसा कर दिया वैसा कर दिया। आजकल समाज में बहुत ही ज़्यादा चिंतनीय विषय बन गया है ये। पूरी दुनिया को आदमी हर इच्छा पूरी करता है, लेकिन इस चक्कर में पूरे दिन कैरियर के चक्कर में, लाइफ स्टाइल के चक्कर में, पर्सनल लाइफ के चक्कर में, हर चीज़ के चक्कर में लोग अपनी माँ को भूल जाते हैं।
अरे जिनको भगवान भी वर्णित नहीं कर सकते, जिनके से भगवान भी हार जाते हैं, जिनकी भगवान भी व्याख्या करते हैं, बड़ाई प्रशंसा करते हैं, उनको हम आप कैसे भूल सकते हैं। और लालच है ऐसे लोगों पर, चाहे मैं हूँ और कोई और, जो अपनी माँ के कर्तव्यों का निर्वहन नहीं कर पा रहे। कितने लोग हैं जो माँ को बूढ़ी होने पर उनको भोजन तक नहीं दे पा रहे हैं। क्या है ज़िंदगी जी रहे हो यार। कितनी भी सक्सेस अचीव कर लो, कितना भी पैसा आ जाए, कितनी भी लाइफ स्टाइल आपकी अच्छी हो जाए, कितने भी आप महान हो जाओ, लेकिन इतना याद रखना कि जब तक माँ का आशीर्वाद आप पर नहीं होगा और आपका विश्वास उनके प्रति नहीं होगा, आप सही तरीके से सफल नहीं हुए। आप सब कुछ जीत कर भी हार जाएंगे। लेकिन सबसे पहले अगर जीतना है तो भगवान को और अपने पेरेंट्स को जीतिए, तब आप ज़िंदगी में कुछ अचीव कर सकते हैं। और आप उनके प्रति कहिए तो आप अगर उनसे 100 रुपये की डिमांड करेंगे तो 200 देंगे। ये मेरा पूरी दिल से ट्रस्ट है। ये तो कभी किसी को निराश नहीं करते हैं, खासकर अपने बेटों बेटियों को। लेकिन आपका भी कर्तव्य है, हमारा भी एक कर्तव्य है। कितने लोग हैं जो माँ के विषय में बात करते हैं, 90% तो बात ही नहीं करते। कितने लोग हैं जिन्होंने कभी किसी स्टेज पर मौका मिला हो और अपने माता पिता के बारे में बोला हो, 2 शब्द भी बोला हो। आप खुद अपने आप से सवाल कीजिए, आपको खुद जवाब मिल जाएगा। आज मदर्स डे है, सभी लोग मदर्स के प्रति खुशहाल रहें और उनके प्रति कर्तव्यों का निवर्हन करें। और माता एक ऐसी चीज़ है जो जब तक आपके साथ हैं, आप आधी दुनिया तो ऐसे ही जीत लोगे। आप ट्रस्ट करो मुझ पर। जय हिंद, जय भारत।